हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, हम मध्यकाल में आए हुए जो यात्रीगण थे और उन्होंने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया है अपने अनुभव के आधार पर, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज बच्चों हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सो पूर्व में प्रारंभ किया हुआ जो फ्रांसिस बर्नियर है, उसने जो अपने अनुभव के आधार पर भारत के बारे में बताया है, जो कि मुग़ल काल के समय में वो आया था और उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बर्नियर जो है तुलनात्मक वर्णन किए हुए है। बर्नियर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक चिकित्सक था, राजनीतिक, दार्शनिक एवं इतिहासकार भी था। वह दारा के चिकित्सक के रूप में रहा था और जब एक बार दारा औरंगज़ेब से परास्त होकर के भाग रहा था तो उसकी पत्नी नादिरा बानो बेगम बहुत बीमार थी, तो उसका इलाज भी उसने किया था। फ्रांसिस बर्नियर ने अपने विवरणों में तुलनात्मक अध्ययन को प्रमुखता के साथ रखा है। वो भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। वह अपनी नज़रों में यूरोप को श्रेष्ठ मानता था। यहाँ कुछ भी यदि उसे यूरोप से बेहतर नज़र आता था तो आश्चर्य करता था। एक स्थान पर जैसे कि वो लिखता है कि ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं, जिनके पास औजार का अभाव है और जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि दो बातें स्पष्ट रूप से नज़र आती है। एक तो कि फ्रांसिस बर्नियर बताने का प्रयास करता है कि भारतीय कारीगर यूरोपीय वस्तुओं की नकल करते हैं, लेकिन उसका अंतर्मन यह स्वीकार करता है कि भारतीय नमूने बेहतर हैं, मगर वह स्वीकार करने में इसको प्रत्यक्ष रूप से हिचकिचाहट महसूस करता है। बर्नियर जो है वो भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में एकदम से दयनीय बताता है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्युगीन यूरोप से करता है एवं सामान्यतः इस तुलनात्मक विवरण में वह यूरोप की श्रेष्ठता रेखांकित करता है। तुलना इब्न बतूता ने भी की है। जब हम इब्न बतूता के द्वारा दिए गए विवरणों को पढ़ रहे थे तो याद होगा कि उसने अपने पुस्तक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भारत की वस्तुएं कैसी है। जैसे भारत की सुपारी ख्वारिज़्म में प्रचलित जायफल जैसी है, भारत के पान जो है वह ख्वारिज़्म में प्रचलित अंगूर लता बेल की तरह है। अल्बेर्नी भी तुलना करता है और उसकी अल्बेर्नी की तुलना में तो वह इस्लामी श्रेष्ठता का भाव नहीं आता, वह तो भारत के धर्म दर्शन की प्रशंसा ही करता है। हालांकि भारतीयों के मिथ्याभिमान को भी वह रेखांकित करता है, लेकिन फिर भी वह भारत के धर्म और दर्शन की प्रशंसा करता है। मगर बर्नियर के मन में यूरोपीय श्रेष्ठता का भाव विद्यमान रहता है और वो तुलनात्मक अध्ययन में भारत की श्रेष्ठ वस्तुओं का वर्णन करते हुए भी उसे यूरोप से कमतर बताता है। इसके अलावा बर्नियर ने जो वर्णन किया है शहर एवं व्यापारी समूह के बारे में, उसको भी हम थोड़ा सा जान लें। बर्नियर बताता है कि 17वीं सदी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग जो है वो नगरों में रहता था। इसके बावजूद भी यह नगरीय जनसंख्या यूरोपीय शहरों की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा देता है। उसके अनुसार यह ऐसे नगर थे जो जहाँ भी राजकीय दरबार लगता था वहाँ पर स्थापित हो जाते थे एवं दरबार के उस स्थान से जाने के बाद वे शिविर नगर भी पतोन्मुख हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, हर नगर इसी तरह का नहीं था। मुगल काल में सभी प्रकार के नगरों का अस्तित्व था, बल्कि बड़े बड़े नगर भी थे और वो पूरी तरह से रचे बसे हुए थे। कुछ नगर उत्पादन के केंद्र थे, कुछ व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र भी थे। नगर ही नहीं, इन नगरों में समृद्ध व्यापारिक समुदाय भी थे। व्यापारी अक्सर सामुदायिक रूप से रहते थे। ये अपनी जाति व व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित भी रहते थे। पश्चिम भारत में इन व्यापारिक समूहों को महाजन एवं मुखिया को सेठ कहा जाता था। कुछ कुछ तो नगर सेठ भी कहे जाते थे।
और व्यापारियों के अलावा नगरों में जो है सो अन्य समूह भी थे, जैसे चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक, अध्यापक, चिकित्सक, अधिवक्ता वर्ग, बहुत सारे लोग जो है वो नगरों में रहते थे। तो बर्नियर के द्वारा ये कहा जाना कि मुग़ल नगर जो है वो सिर्फ शिविर नगर था, ये सही नहीं है। तो बच्चों, आज हमने फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा बताया गया तुलनात्मक अध्ययन के तहत जाना कि वह किस तरह से भारतीय वस्तुओं की श्रेष्ठता को देखते हुए भी उसे कमतर मानता है, और भी उसने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है। तो अन्य बातों से संबंधित चर्चा जो है हम वह अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।